नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं फिल्मों की कहानी, रोमांचक मूवी रिव्यू और मनोरंजन की दुनिया। हर वीडियो में आपको मिलेगा स्पॉइलर फ्री एक्सप्लेनेशन, रोमांचक डिटेल्स और आसान समझ। दोस्तों, कभी सोचा होगा अगर एक पूरा परिवार अचानक सुपर हीरो बन जाए, लेकिन वो सुपर हीरो बनने के बजाय चोरी और शरारतों में लग जाए तो क्या होगा? आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस की एक कॉमेडी फैंटेस्टिक फिल्म सुपर ब्रोस की कहानी, जहाँ एक साधारण फैमिली को आसमान से गिरी उल्का से अजीब अजीब सुपर पावर मिल जाती, लेकिन उन शक्तियों के साथ वो क्या करते हैं। अच्छाई, बुराई, हंसी और मुश्किलों से भरी ये जर्नी आपको खूब मजेदार लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर ब्रोस 2016 की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है बेब्रो परिवार से। ये परिवार एक छोटे से रूसी शहर में रहता है। घर के हालात बहुत सामान्य है, यानी न पैसे की चमक धमक, न कोई बड़ी पहचान। दादाजी बूढ़े लेकिन दिल से बच्चे जैसे। पिता बेरोजगार और परेशानियों से घिरे हुए आदमी। माँ घर संभालने वाली, हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश करती। बेटा और बेटी दोनों अपने अपने टीनेज ड्रामों और सपनों में उलझे हुए। सामान्य जिंदगी चल ही रही होती है कि अचानक आसमान से एक चमक दिखती है। सब लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक उल्का तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे वो उल्का जमीन पर गिरती है और सीधे बेब्रोस के घर की छत पर टकराती। घर हिल जाता है और चारों तरफ धुआं और चमक फैल जाती है। परिवार घबरा जाता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि इस हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अगले दिन से ही अजीब बातें होने लगती है। परिवार के हर सदस्य को अचानक कुछ अलौकिक शक्तियां मिल जाती है। दादाजी, उन्हें एहसास होता है कि अब वो मर नहीं सकते, चोट लगे कुछ भी हो वो ठीक हो जाते हैं, यानी एक तरफ वो आत्महत्या। पिता, पता चलता है कि वो टेलीपोर्टर कर सकते हैं, एक जगह से गायब होकर पल भर में दूसरी जगह पहुंच जाना। उन्हें मिलती है सुपर स्ट्रेंथ, अब वो भारी से भारी चीजें उठाने लगती हैं। बेटा, उन्हें जानवरों की भाषा समझ में आने लगती है, वो कुत्तों से बात करने लगता है। बेटी, उसे मिलती है टेलीकोनेसिस, यानी चीजों को बिना हाथ लगाए हिला सकती। शुरुआत में सबको यह मजाक और रोमांचक लगता है। बेटी चीजों को हवा में उठाकर खेलती है और बेटा कुत्तों से बात करता है। माँ ताकत दिखाती है और पिता इधर उधर टेलीपोर्टर करके मजे लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगता है कि यह शक्तियाँ उनकी जिंदगी बदल सकती है। परिवार के पास पैसे की कमी है, रोजमर्रा की दिक्कतें बढ़ रही है, फिर भी एक दिन बात उठती है, अगर हमारे पास इतनी शक्तियाँ हैं तो क्यों न इससे कुछ बड़ा किया जाए। शुरुआत में सब हंसने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे आइडिया गंभीर हो जाता है। फिर वो बेब्रोस परिवार तय करता है कि हम बैंक लूटेंगे, यानी एक पूरा परिवार मिलकर सुपर पावर का इस्तेमाल अपराध के लिए करने वाला था। डकैती एक दिन आता है, तब तैयारी करते हैं। कोई मास्क लगाता है और कोई शक्ति आजमाता है, लेकिन सब असल एक्शन शुरू होता है तो हंगामा मच जाता है। पिता टेलीपोर्ट करते करते बीच में फंस जाते हैं, सुपर ताकत से चीज तोड़ फोड़ देती। बेटा जानवरों को कंट्रोल करने में गड़बड़ा जाता है। पूरी डकैती एक कॉमेडी सीन बन जाता है। हालांकि आखिर में वो कुछ पैसे ले जाते हैं, लेकिन अब पूरे शहर और पुलिस की नजर उन पर है। डकैती के बाद बेब्रो परिवार को लगता है कि अब उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होती है। पुलिस हर जगह उनकी तलाश करती है, लोग उन्हें खतरनाक अपराधी मानने लगते हैं। मीडिया उन्हें सुपर क्रिमिनल्स कहकर प्रचलित करता है। परिवार के अंदर भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हमने सही किया, कुछ मानते हैं कि ये गलत रास्ता है। धीरे धीरे उन सबको एहसास होता है कि शक्ति वरदान भी होता है और अभिशाप भी। कहानी के क्लाइमैक्स में परिवार एक खतरनाक स्थिति में फंस जाता है। पुलिस, दुश्मन और आम जनता सब उनके पीछे है, लेकिन उसी पल बेब्रोस समझ जाता है कि अगर हम एकजुट रहें तो कोई हमें हरा नहीं सकता। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सही करते हैं। पिता टेलीपोर्ट करके सबको बचाते हैं। माँ सुपर ताकत से दुश्मनों को रोकती है। बेटी टेलीकोनिस से हालत काबू में लाती है। बेटा जानवरों के साथ मिलकर मदद करवाता है और दादाजी बार बार चोट खाकर भी खड़े हो जाते हैं। आखिरकार परिवार पुलिस और हालत से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिल्म के अंत में बेब्रो परिवार मान लेता है कि सिर्फ पैसे और लालच के लिए शक्ति का इस्तेमाल गलत है। वो तय कर लेते हैं कि अब वो शक्ति सिर्फ अच्छे कामों और परिवार की रक्षा के लिए इस्तेमाल होगी। फिल्म हंसी मजाक और भावुक पलों के साथ यह मैसेज देता है कि परिवार का साथ ही असली ताकत है। सुपर पावर से अगर कुछ है तो वो है एकता और सही सोच। तो दोस्तों, यह थी फिल्म सुपर ब्रोस की पूरी कहानी। ये मूवी हमें दिखाती है कि सुपर हीरो बनने के लिए सिर्फ ताकत
ही नहीं चाहिए बल्कि सही नीयत भी जरूरी है, वरना सुपर पावर इंसान को हीरो नहीं बल्कि खलनायक बना सकती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत। मिलते रहिए अगली वीडियो में, मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी।